हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब मज़े में? तो आज का हमारा चैप्टर जो है क्लास 12 फिजिक्स पर आधारित है। और चैप्टर का जो नाम है हमको रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो टॉपिक हम आज का उठाए हैं द एक्सप्लेन द नेम, है ना। द एक्सप्लेन द नेम क्या था हमारा आज का? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, है ना। चित्र में आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे हम लोग थोड़ा सा इसकी जानकारियाँ ले लेते हैं कि एक्चुअल में पूर्ण माने पूरी तरह प्रकाश का परावर्तित हो जाना। प्रकाश जिस किरण से आ रही है, जिस माध्यम से आ रही, उसी माध्यम में पूरी तरह रिफ्रैक्ट हो जाती है ना। जैसे टॉपिक का नाम है पूर्ण माने पूरी तरह, आंतरिक इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन, जब प्रकाश की किरण हमको जो है ना, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन की नियम तो हमने देखा था। जब प्रकाश की किरण व्हेन द रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर चलती है तब क्या होता है, विरल से सघन की ओर चलती है तब क्या होता है ना। माध्यम की ओर कभी झुक जा रही है, कभी माध्यम की ओर, माध्यम से दूर भाग जा रही है, ठीक। बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो उसी के प्रिंसिपल पर आधारित है हमारा चैप्टर, है ना। रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लेट्स रेडी। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स क्लास 12th, 10th और 12th के दोनों ही क्लास पर आधारित है कि जब प्रकाश की कोई किरण, है ना, जब प्रकाश की कोई किरण, है ना, सघन माध्यम से, है ना, थोड़ा सा कैमरा घूम गया था इधर तो उसी के लिए। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो वह नॉर्मल से दूर भाग जाती है, बेंट, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस स्थिति में जो अपवर्तन कोण होता है ना, आपतन कोण के मान से बड़ा होगा, है ना। एक बार सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अविलंब से दूर हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जो अपवर्तन कोण होता है उसकी वैल्यू जो होती है आपतन कोण से बड़ा होता है ना। मैक्सिमम डिग्री आएगा, नॉट इक्वल टू। अब यदि आपतन कोण को, जो आपतन कोण आपतित हो रही है, उसके मान को हम बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान ही बढ़ेगा, है ना। आपतन कोण को बढ़ाते जाओगे, इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट एंगल को हम इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टर एंगल ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर? ये आपने छोटे क्लास में तो पढ़ा होगा। तो जब हम बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आती है, जब हम बढ़ाते जाएंगे कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, है ना, अपवर्तन कोण मान, रिफ्रैक्टिव सरफेस जो होता है ना, उसके बराबर हो जाता है, माने जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। जब हम आपतन कोण के मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन बढ़ेगा। तो आपतन कोण का जब एक विशेष मान आ जाएगा जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, तो आपतन कोण का यह मान, जो आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान आएगा। तो आपतन कोण के ऐसे मान के लिए, है ना, आपतन कोण का एक विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो जब हम क्या करते हैं, आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसे अपवर्तन का 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण आपतन कोण का ऐसा मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है ना, याद रखिएगा। तो जब हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तक कोण बढ़ता जाता है। जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण का ऐसा मान जिसके लिए अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसी को हम क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। अब हम मान लो आपतन कोण का एक विशेष मान देखा, इसके संगत अपवर्तन को 90 डिग्री हुआ। अब और आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, क्रांतिक कोण, जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से और अधिक बढ़ाएं तो प्रकाश किरण, ठीक है, जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी,
वो दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में क्या हो जा रही है, परावर्तन के नियमानुसार क्या होती है, परावर्तित हो जा रही है। इस प्रकार की घटना को ही हम क्या नाम देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यह जो क्रिया होती है किसी पृष्ठ के जिस भाग में होता है, ऐसा भाग क्या होता है एकदम ग्लोइंग करेगा, चांदी के जैसा चमकने लगेगा। ठीक है, तो यही तो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स किसके बेस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, थोड़ा सा ये ढीला हो गया है ना, तो थोड़ा हिल जा रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा क्या है। अब इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखोगे, इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखोगे, है ना। तो लिखिए, चलिए कागज कलम उठाइए, चलो जाइए। तो आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको हम क्रांतिक कोण होते हैं। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए है ना, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री बराबर है, जैसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या लिखोगे, व्हेन द रे ऑफ लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण है ना विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में, हमने देखे प्रकाश सघन से विरल जा रही थी, है ना। इसीलिए हमने कहा था जब प्रकाश किरण के मान को, हाँ है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर देख रहे हैं, तो सघन से विरल की ओर जो विचलन हो रहा था वो विरल में ना होकर सघन में ही क्या हो जा रहा है उसका, है ना, परावर्तित हो जा रही थी। तो इस प्रकार की घटनाओं को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस। कंडीशंस क्या थी इसकी, पहला कि जब लाइट कौन सा मीडियम में चाहिए, डेंसर टू रेयर, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ना कि विरल से सघन। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डायग्राम को समझा देते हैं। ऐसे आपने देखा है एक्स वाई रिफ्रैक्टिव सरफेस है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसमें मैंने पिछले बार जो समझाया था कि जब कोई प्रकाश किरण पृष्ठ पर लंबवत आपती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो मैनी मोर लाइट, ये क्या हो रही है, जैसे हम देखे थे ना एपरेंट रियल वेट, लास्ट टॉपिक हम देखे थे आभासी भाग, एपरेंट वेट है ना, और रियल एपरेंट हाइट, रियल हाइट देखे थे ना। तो वैसे ही है, द रे ऑफ लाइट एंटर डेंसर टू रियल मीडियम। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट है ना पास्ट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिव सर्फेस देन विदाउट डिविएशन गोस इन स्ट्रेट लाइन। जब प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत आपती है तो ओ दिशा में सीधी निकल जाती है। तो ओ क्या है, एक कंसिडर लिखो, कंसिडर पॉइंट ऑफ ओ इन डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं, म्यू लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। द सरफेस एक्स वाई सेपरेट दिस मीडियम, सेपरेट है ना, द सरफेस एक्स वाई सेपरेट दिस मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड म्यू एन इन द रे ऑन ओ ए, है ना, ओ ए। ठीक है, द रे ओ इज द इंसिडेंट नॉर्मली, है ना, द रे ओ इज द इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द इंटरफेस एंड गोज, है ना, बिना विचलन का एंड डेविएटेड इन द रेयर मीडियम। ओके, जब पहली किरण ओ जो है वो अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत आपती थे और बिना विचलन के सीधी निकल जाती। अब दूसरी रेस को देते हैं हम नाम ओ बी, बी सी डी नहीं लिखे क्या, चौक चौक चौक, ये है बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक, पहली रेस ओ ए, ये क्या है, नॉर्मल थी सरफेस पर, तो विदाउट डिविएशन सीधे निकल गई। अब जो है दूसरी रेस की हम चर्चा करते हैं, द रे ओ वी है ना इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली मैंने आंशिक, द रे ओ वी पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, आंशिक है ना परावर्तित होती है। एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इज द ब्राइटर देन द रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस कारण होता है, दिस इज बिकॉज मस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एंड
only on a small portion is reflected. थोड़ा सा भाप क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है. As the angle of incident in the denser medium, as the angle of incident is the denser medium is increase the angle of refraction. ठीक है, also increase the angle of refraction R dash for the ray is greater than R. ये हमारा चौक कहाँ गया. ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है ये R है, ये I है, ये R है, ये होगा R डैश. तो R डैश जो होगा इज ग्रेटर देन होगा R के. ठीक है, मैंने ये पहली रेस है, ये दूसरी रेस है, अब तीसरी रेस है ना, चौथी रेस जाएगी वही, ये D है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. तो हमने अभी दूसरी रेस का देखा वो भी. इसमें पहली रेस ओ बी के लिए क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल रिफ्लेक्शन आर. तीसरी रेस जो ओ सी निकाले थे उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था, आर डैश, जो कि ग्रेटर देन था, है ना. तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है. दिस इज बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंट आर डैश ऑफ ओ से सी की हो जा रही इज ग्रेटर देन द आई, है ना. एंगल ऑफ इंसिडेंट से क्या थी, ज़्यादा थी. एंड जस्ट लाइक टू ओ बी एंड ओ सी. क्लियर. एक मिनट. जस्ट लाइक ओ बी एंड ओ सी. ओके. द रे ओ डी. अब देखिए तीसरा कौन सा रे यहाँ से दिख रहा है आपको, ओ डी. अभी हमने ओ बी की बात किया था, फिर ओ सी का बात किया था. तो क्या आर डैश इज ग्रेटर देन आई था ना, ग्रेटर देन आर था क्योंकि आई इज ग्रेटर देन था. अब हम चौथी रेस की बात कर रहे हैं, कौन सा, बी सी हो गया डी. ओ डी इज द ऑल्सो पार्शली रिफ्रैक्टेड, है ना. ओ सी भी ऑल्सो पार्शली रिफ्रैक्टेड एंड पार्शली रिफ्रैक्टेड, है ना. द रिफ्रैक्टेड रे graze the interface because the angle of refraction is 90 डिग्री. जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बढ़ते जा रहा है ना. मैंने ये जो अपवर्तन कोण का मान था अपतन कोण पर निर्भर करता था. अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री. कितनी हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री. The refracted ray grazes the interface because the angle of refraction is equal to the 90 degree. The angle of incident in the denser medium for which the angle of refraction is को 90 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय सी और आई सी या सी बोल सकते हैं, आई सी और सी बोल सकते हैं. ठीक. एंड रिप्रेजेंटेड बाय आई सी और सी. अब व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज और इंक्रीज, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इन क्या करें, इंक्रीज टू ए वैल्यू ग्रेटर देन आई सी. यदि हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से और अधिक बढ़ाते हैं, देयर इज नो रिफ्रैक्टेड रे. अब इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिल रहा है. बताया था मैंने, जब आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण के मान बनाएंगे तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, जिस, है ना, सिर्फ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों का अर्थ को समझिएगा. यहाँ पर जिस मीडियम चेंज नहीं होगा, जिस मीडियम से लाइट क्या करती फॉल्स हो रही थी, है ना, उसी से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दिस इज बिकॉज द होल ऑफ द. अब देखिए मैंने कहा इक्वल टू आई सी व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज टू ए वैल्यू ग्रेटर देन आई सी, देयर इज नो रिफ्रैक्टेड रे. द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स एज ब्राइट एंड इंसिडेंट लाइट, है ना. दिस इज बिकॉज द होल ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दिस इज बिकॉज द होल इंसिडेंट ऑफ लाइट एनर्जी इज नाउ टोटली इंटरनली reflected. Okay. The surface of separation of the two media, the surface of separation of two media behaves like a mirror. अब जो दोनों, है ना, मीडियम, मैंने दोनों माध्यमों को जो अलग अलग कर रही थी, जिसका पृथक पृष्ठ जो थे, अब वो कैसा दिखेगा, एक शीशा, मैंने जो मिरर जिसमें हम देखते हैं ना, उसकी तरह चमकता हुआ दिखेगा. द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू मीडिया, माने एयर और
एयर और वाटर, या फिर एयर टेंशन जस्ट लाइक ए मिरर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस प्रकार का द फिनोमिनन ऑफ कंप्लीट ऑफ लाइट बैक, द फिनोमिनन ऑफ कंप्लीट लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या लिखे एक बार फिर से सुन लो। द फिनोमिनन ऑफ कंप्लीट ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, क्लियर हुआ। मैंने प्रकाश दूसरे माध्यम में जाके जिस माध्यम से आपतित हो रही उसी माध्यम में क्या हो रही, जैसे मिरर होता है ना, ये मिरर, ये ऐसा होता है, हमने पढ़े थे, ये नॉर्मल, ये दोनों इक्वल थे। तो इसी प्रकार का कुछ ऐसी घटना या फिनोमेनन थी जिसमें प्रकाश दूसरे माध्यम के में जाने की बजाय उसी माध्यम से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस प्रकार की घटना का फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके कुछ केसेस हैं, सेटिस्फाई करेगा, उसको हम बताते हैं। ये क्लास 10th का है वैसे तो, 10th और 12th के लिए दोनों, 12th के लिए तो है ना पढ़े हो, लेकिन 10th के लिए फंडामेंटल काम करेगा, आगे की क्लास में आपको जानूंगा। अब जो कुछ कंडीशन है इसको हम लिख सकते हैं, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाइज करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को? नंबर 1 है द इंसिडेंट लाइट शुड बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जो प्रकाश की किरण को क्या करना चाहिए, सघन माध्यम से होकर गुजरना चाहिए। द इंसिडेंट लाइट शुड बी क्या होता जाए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन क्या हो जाएगा, कॉम्पेक्ट कोलन। अब टोटल इंटरनल एक्शन कैन ऑक्यूर ओनली व्हेन लाइट, टोटल इंटरनल कब प्राप्त कर सकते हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर ओनली व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच हैज़ ए स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन इज ऑप्टिकली लेस डेंस। ठीक है, इट कैन नॉट ऑक्यूर व्हेन लाइट क्या हो जाएगा, ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्लियर। तो ये रहा कुछ छोटा सा शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हुआ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि क्लास 10th में आप लोगों का बेसिकली अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये डायग्राम थोड़ा सा कठिन भले लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, पहली रेस जा रही है, इंटरफेस है ना। यही इंटरफेस क्या हो जाएगी, जब प्रकाश का पूरी तरह क्या हो जाएगा, टोटली इंटर रिफ्लेक्ट जाएगा तो चमकदार हो जाएगा, कैसे, शीशे की तरह। और ये क्या है, पार्शली रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये वहाँ पर क्या हो जा रही है, जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे तो आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी को हम एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ओके, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इन दोनों के रिलेशन जो है शॉर्ट नोट में आप लोग को, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।